नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपका मुकेश गहलोत एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज आयोजित एलडीसी परीक्षा का अपने साइंस विषय के आंसर की देखने जा रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि आपने अच्छा सा पेपर किया होगा और उसके आंसर अब देखते हैं कि अपना पहला प्रश्न क्या था। पहला प्रश्न देखो भी, अभिक्रिया का प्रकार बताना भी, ये कौन से प्रकार की अभिक्रिया है। तो कौन से प्रकार की अभिक्रिया, देखो लिखा हुआ है कि एफई। क्या लिखा हुआ है भाई? एफई। Fe प्लस में CuSO4, तीर का निशान FeSO4 प्लस में Cu, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दे रखा है। ये किसका उदाहरण दे रखा है भाई? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दे रखा है। विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है भाई? एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। जैसे कि Fe ने इस Cu को यहां से क्या कर दिया भाई? हटा दिया है, तो Cu क्या हो जाता है? अलग। यह है विस्थापन अभिक्रिया। और जितनी भी संसार में अभिक्रिया होती है सारी रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण होता है। इसके साथ साथ इसका उत्तर क्या रहने वाला है? रेडॉक्स अभिक्रिया रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक घरेलू परिपथ, जो अपना घरेलू परिपथ है उसमें भूगामी तार यानी कि भू संपर्क तार का रंग कैसा होता है? भू संपर्क तार का कैसा रंग होता है भाई? हरा रंग होता है। अपनों ने पढ़ा है कि एक काली तार होती है, काली तार होती है उदासीन तार। कैसी तार होती है भाई? उदासीन तार। और एक होती है लाल तार, लाल होती है धनात्मक तार। और एक होता है हरा तार, वो होता है भू संपर्क। तो ये देखो, जो अपना पहला प्रश्न था ये क्लास 10 का लेसन नंबर प्रथम का, लेसन नंबर प्रथम से ये प्रश्न उठाया गया है। जितना भी जो भी प्रश्न आए हैं सारे के सारे अपनी 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं की ऑथेंटिक बुकों से ही सारे प्रश्न आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक घरेलू परिपथ भूगामी तार का भी रंग बताया था कैसा होता है? हरा। ये भी अपनी क्लास 10 का कौन सा लेसन है भाई? लेसन नंबर 11 से ये प्रश्न उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य डिब्बों में टिन से लेपित किया जाता है न कि जिंक से। क्यों क्यों भाई टिन ही क्यों किया जाता है, जिंक क्यों नहीं किया जाता? तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि जिंक टिन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो अधिक अभिक्रियाशील ही होता है, इसी कारण इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जिंक टिन की तुलना में क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील होता है, जो क्या करेगा आपके खाद्य पदार्थों के साथ क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है। इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। किसका प्रयोग नहीं किया जाता? जिंक का। किसका प्रयोग किया जाता है? एसन। टिन का प्रयोग किया जाता है, जिंक का प्रयोग नहीं किया जाता। ये अपनी क्लास 10 के लेसन नंबर 3 से उठाया गया ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में सहारा देने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं भी? अपने बोल देना हड्डियां टूट गया तो क्या करवाना पड़ेगा? प्लास्टर करवाना पड़ेगा। तो देखो इसमें दे रखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या देखा अभी? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये अपना कौन सा है? क्लास 10 का लेसन नंबर 2 से उठाया गया प्रश्न है। फिर है, कौन सा मच्छर डेंगू और चिकनगुनिया के वाहक के रूप में किया जाता है? तो एडीज। कौन सी है? एडीज मच्छर होता है। कौन सा मच्छर होता है भाई? एडीज मच्छर होता है। कौन सा मच्छर होगा भाई? एडीज। ये अपनी क्लास 9th से उठाया गया प्रश्न है। फिर है नेक्स्ट, कमरे के ताप पर तरल अधातु कौन सी है? अब जल्दीबाजी में किसी ने प्रश्न किया होगा, पारा पढ़ दिया होगा इसका आंसर। तो पारा नहीं होगा, इसका आंसर होने वाला है ब्रोमीन, क्योंकि इसने क्या पूछा है? अधातु। क्या पूछा है भाई? अधातु पूछा है। अधातु। अधातु होती है ब्रोमीन, और पारा क्या होती है भाई? धातु होती है। ये अपनी क्लास 10 का तीसरा लेसन, क्लास 10 का तीसरे लेसन से ये प्रश्न उठाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि विटामिनों की सूची दे रखी है, विटामिन बनाने अभी कौन कौन से होंगे। तो देखो, विटामिन के, विटामिन सी से कौन सा होता है भाई? शकरवी रोग होता है। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है भाई? शकरवी रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? शकरवी रोग। यानी कि सी दूसरे का पहला कहाँ है भाई? दूसरे का पहला ये देखो एक सी में ही है। तो यहां से होने पहले का तीसरा बेरी बेरी। और सी का डी का देखो क्या होगा? डी का 4 रक्त का थक्का या रिकेटस। और फिर के का होगा 4 नंबर होगा। के का क्या होने वाला है? डी का क्या नंबर होने वाला है? 4 नंबर होने वाला। तो इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी, यानी कि एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कि इसका मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ये बात सही है। यदि यहाँ पर आइसोब्यूटेन लिखता तो और अच्छा रहता। इसने लिखा है ब्यूटेन व प्रोपेन। फिर है, यह गंधहीन होती है। एकदम सही बात है। यह कैसी होती है? गंधहीन होती है। इसमें गंध नहीं आती है। इसकी गंध का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? एथिल मेर्कटाइन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एथिल मेर्कटाइन मिलाया जाता है। और इन सिलेंडरों में तरल से उच्च दाब के साथ इसे क्या किया जाता है? संग्रहित किया जाता है। उच्च दाब के साथ क्या किया जाता है? संग्रहित किया जाता है, जिसके कारण ये लिक्विड हो जाती है। और इसका क्लोरीमान क्या होता है? उच्च होता है। कितना होता है भाई क्लोरीमान? लगभग
50 से 55 के बीच में होता है कैलोरी होता है प्रति ग्राम। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, ये चारों के चारों क्या है, सत्य हैं। तो इसका आंसर रहेगा ए बी सी डी। क्या रहने वाला है अभी, ए बी सी डी। ये हमारी क्लास 8वीं, कौन सी बुक है, 8वीं की बुक से आया हुआ है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने अभी क्या करेंगे जल्द ही सीईटी 2026 जो ग्रेजुएशन लेवल है और 12वीं लेवल के लिए अपने क्या करेंगे, साइंस विषय को पूरी यूट्यूब पर फ्री क्या किया जाएगा, फ्री पढ़ाया जाएगा, एमसीक्यू साथ में प्लस थ्योरी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कांच के एक प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का उसके 7 भागों में बढ़ जाता है। मान लेते हैं ये प्रिज्म है, अब यहां से प्रकाश आया तो आगे कितने भागों में बढ़ जाता है, 7 भागों में। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, परावर्तन तो नहीं होगा, परावर्तन टकराकर वापिस लौटना होता है। अपवर्तन क्या होता है, अपने पथ से विचलित होता है। इसका अर्थ होगा परिक्षेपण। क्या होता है भाई, परिक्षेपण या विक्षेपण बोल सकते हैं। क्या होगा, परिक्षेपण या विक्षेपण हो सकता है। ये क्लास 10 का लेसन नंबर भी कौन सा है, 10 से उठाया गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 प्रश्न दे रखे हैं कि कूट मिलाने, ये कौन से कूट होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं अभी, कूट। तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले इसने पूछा है जीन क्या होता है। जीन क्या होता है भाई, जीन होता है कि एकल जीन की वैकल्पिक के रूप में या आनुवंशिकता की इकाई का कार्य के रूप में। ए का होने वाला है 2 आंसर। तो देखते हैं एक आंसर 2 कहां है, या तो इसका आंसर सी होगा या क्या आंसर होने वाला है, डी होने वाला है। फिर देखते हैं युग्म विकल्पी क्या होते हैं। युग्म विकल्पी जीनों का जोड़ा हो सकता है। युग्म विकल्पी क्या होता है, जीनों का जोड़ा होता है। तो यहां पर एक बार इसको हैंड रखते हैं अपने, ये दे रखा है आनुवंशिक कोट की बनावट बोल सकते हैं या एकल जीन के वैकल्पिक के रूप में बोल सकते हैं। लक्षण प्रारूप होता है, बाहर से देखने से पता चलता है, बाहर से देखने से पता चलता है। इसका अर्थ होगा क्या आने वाला है, ए होगा भौतिक लक्षण। और जीन प्रारूप किसी भी जीव का आनुवंशिक कूट या बनावट क्या कहलाती है, जीन प्रारूप कहलाता है। तो क्या आंसर रहने वाला है, ए का क्या रहने वाला है 2, ए का क्या रहने वाला है 2, बी का क्या रहने वाला है 3, सी का क्या रहने वाला है 1 और डी का क्या रहने वाला है 4। तो देखते हैं 2 3 1 4, 2 3 1 4। तो आंसर रहने वाला है इसका सी। क्या रहने वाला है इसका आंसर, सी रहने वाला है। इसका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंद्रयान यानी कि जितने भी अपने प्रेक्षण किए गए हैं आज तक अंतरिक्ष यात्रा में, तो उन पे प्रश्न आया। चंद्रयान, मंगलयान, मंगलयान कहां था भाई, मंगल के अंदर मंगलयान को कहां भेजा गया था, मंगल ग्रह पर भेजा गया था। तो बी का क्या रहने वाला है, पहला, बी का पहला। देखो बी का पहला और किसी में नहीं है, तो यही सीधा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, बी का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, सोल्डर के बारे में दे रखा है। सोल्डर क्या होता है भाई, सोल्डर अपने क्या करते हैं, विद्युत वेल्डिंग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है इसका, कहां प्रयोग किया जाता है भाई, विद्युत वेल्डिंग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। कहां प्रयोग किया जाता है इसका, विद्युत वेल्डिंग प्रयोग करने में किया जाता है। तो देखते हैं सोल्डर का उपयोग विद्युत तारों की वेल्डिंग में किया जाता है, ये बात इसने सही लिखी हुई है। फिर देखते हैं सोल्डर का गलनांक बहुत उच्च होता है, ये बात गलत है। सोल्डर का गलनांक उच्च नहीं होता, सोल्डर का गलनांक निम्न होता है। यदि उच्च होता है तो वो गलेगा ही नहीं, वेल्डिंग कैसे कर पाएगा। इसलिए इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है या निम्न होता है, इसका गलनांक निम्न होता है। ये बात इसने गया दे दी, गलत दे दी। तो ये बोल रहा है कि अभी कथन तो सही है लेकिन उसका कारण क्या है, गलत है। ए और आर दोनों सही है, ये बात गलत है। ए और आर दोनों ही सही है, ये बात भी गलत है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी रहने वाला है। इसका आंसर क्या रहने वाला है भाई, सी आंसर रहेगा। इसका क्या आंसर रहने वाला है, सी रहने वाला है। ये बात तो सही है, ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बता देता हूं कि कौन सी किताब से आया, ये क्लास 10 लेसन नंबर 3 तो ये प्रश्न उठाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन के बारे में पूछा है, ये क्लास 9वीं का 9वीं से उठाया गया, लेसन नंबर पहला। ये बोल रहा है रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन देखो भी क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन ये अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि इन्हें बार बार बदला नहीं जा सकता। ये बात सही है या गलत है, ये बात एकदम सही है, ये बात एकदम परफेक्ट, यानी कि इन्हें बार बार बदला नहीं जा सकता। पूर्णतः भिन्न गुणों वाला नया पदार्थ बनेगा, एकदम नया पदार्थ बनेगा। दूध को अपनों ने क्या कर दिया, दही बना दिया, तो क्या बन जाएगा, एक नया पदार्थ बन जाएगा। और इन परिवर्तनों के दौरान कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता, ये बात गलत है। ऊर्जा परिवर्तन जरूर होगा, क्या होगा भाई, ऊर्जा परिवर्तन जरूर होगा। ये बात इसने एकदम गलत लिख दी। अलग अलग अभिकारकों का द्रव्यमान बदल सकता है लेकिन कुल द्रव्यमान क्या रहता है, निश्चित। रासायनिक परिवर्तन हो चाहे भौतिक परिवर्तन हो, उसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। तो ये बात एकदम क्या है, सही बात है। तो कौन सी बात गलत है, सी। तो ए बी डी इसका आंसर रहने वाला, क्या रहने वाला है, ए बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बता, ये क्लास 9वीं का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्लास 10 9 और 8 तीनों से क्या किया गया, मिक्स करके ये क्वेश्चन बना दिया गया है। देखो भाई, सबसे पहले एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल क्या कहलाता है, सिरका ही कहलाता है। क्या कहलाता है, ए का क्या रहने वाला है, ए का 1। फिर एथेनॉल क्या होता है भाई, ऑटोमोबाइल में ईंधन के रूप में इसका अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। और अभी क्या चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है कि सरकार क्या कर रही है, पेट्रोल की जगह बहुत सारा एथेनॉल मिलाया जा रहा है, गन्ने का जूस मिल रहा है। तो वही बात है, वहां से ही पर्सन को उठा दिया गया है। अभी एथेनॉल ऑटोमोबाइल में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि बी का क्या रहने वाला है, 2 रहने वाला है। एस्टर क्या होता है, एस्टर होते हैं सुगंधित पदार्थ होते हैं जो कृत्रिम मधुरक के रूप में या खुशबू के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इत्र और स्वाद बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि सी का क्या रहने वाला है, 4। और टेफ्लॉन क्या होता है, नॉन स्टिकी कुकर, ये जो भी बर्तन होते हैं नॉन स्टिक के बर्तनों की परत बनाई जाती है ताकि उसमें खाना चिपके ना। तो डी का क्या रहने वाला है, 3 रहने वाला है। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी रहने वाला है। और ये क्लास 10 और क्लास 8 से उठाया गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ है, तो यदि जल का अपवर्तनांक कितना देर का है, 1.99 देर का है, तो प्रकाश की गति बतानी है भाई। ये या तो आप डायरेक्ट ही याद कर सकते हो, इसकी गति क्या कर सकते हो आप, डायरेक्ट गति याद कर सकते हो। इसका आंसर देखते हैं अपने कैसे होगा, या इसको अपने फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है भाई, अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, निर्वात में गति बटा में जल में गति। अपवर्तनांक का मान कितना दे रखा है, 1.33। निर्वात में गति कितनी है, 3 × 10⁸ इसको x बराबर क्या आएगा, 3 × 10⁸ बटा में 1.33। हल करने पर आएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये लो, ये क्लास 10 लेसन नंबर 9 के डायरेक्ट सवाल उठाए हुए हैं। कई एग्जामिनर ने कोई भी थ्योरी पढ़ के उसका आंसर नहीं बनाया। जितने भी क्लास के अंदर जो बुक के अंदर प्रश्न दे रखे हैं, एमसीक्यू किताब के बैक साइड जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वहीं से उठा दिए और चिपका दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसी किताब के नेक्स्ट पार्ट का ही ये प्रश्न है। देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, ये साफ कर देते हैं भाई। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। चुंबकीय प्रेरण होता है जब कोई भी कुंडली होती है, उसके पास जब चुंबक लेके जाते हैं तो उसमें क्या होगी, विद्युत धारा होगी। कुंडली एक जगह पर स्थायी रहेगी, उसके पास अपने चुंबक लेके जाएंगे तो क्या उत्पन्न होगी, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ये कह रहा है घर्षण के द्वारा विद्युत आवेशित करना, ये बात गलत है। ये बोल रहा है चालक में विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन होता है। नहीं, चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत का उत्पादन होता है, मोटर का घूर्णन नहीं होगा। चुंबकीय अभिवाही में परिवर्तन के कारण चालक में क्या उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्या होगी भाई, विद्युत धारा उत्पन्न होने वाली है। तो इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर क्या रहने वाला है, अभी बताया था। इसका आंसर रहने वाला है 2.25 × 10⁸, और इसका होने वाला है डी आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कौन सी किताब के हैं दोनों प्रश्न, क्लास 10, ये तो लेसन नंबर 9 और ये लेसन नंबर 12 का प्रश्न है। फिर है नेक्स्ट है, तारे के टिमटिमाने का कारण। तारों का टिमटिमाना क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ये प्रश्न फिर क्लास 10 का, और लेसन नंबर कौन सा है भाई, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस ये थोड़ा सा क्या कर दिया इन्होंने, आगे जाके 11वीं की बुक या 12वीं की, सॉरी 12वीं की बुक, क्लास 12वीं बायो की बुक उठा लिया, बायोलॉजी की बुक से ये प्रश्न उठा लिया, थोड़ा सा डीप गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या होता है भाई, विटामिन ए के लिए उत्तरदायी होता है। कौन से विटामिन के लिए होता है, विटामिन ए के लिए उत्तरदायी होता है। गोल्डन राइस कौन से विटामिन के लिए होता है, ए के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्यूज तार। फ्यूज तार क्या होता है भाई, फ्यूज जो अपने घरों में फ्यूज होता है उसके स्थान पे आजकल एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। पहले होता था फ्यूज, इस प्रकार का फ्यूज होता था, उसमें इस प्रकार तार लगाई जाती थी। ये तार क्या होती है, तार क्या होती है, ये फ्यूज क्या करता था, जब धारा का मान अधिक आ जाता था उस दौरान ये टूट जाता था और आगे के उपकरणों को बचा लेता था। तो ये बताओ, आप ही खुद ही बता दो कि इसका गलनांक क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए या निम्न होना चाहिए। उच्च होगा तो विद्युत धारा क्या होगी भाई, आगे चली जाएगी, आगे के उपकरण जल जाएंगे, इसलिए इसका क्या होता है भाई, उच्च तो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध तो इसका क्या होगा, उच्च होगा। और निम्न क्या होता है, इसका गलनांक होता है। उच्च प्रतिरोध और निम्न क्या होता है, गलनांक। और ये फिर कौन सी किताब है, क्लास 10 लेसन नंबर कौन सा है उसका,
क्लास 10 का कौन सा लेसन? 11 नंबर लेसन। ग्यारह का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, नाइट्रोजन चक्कर दे दिया है क्लास 9 से। कहां से उठा दिया? क्लास 9 से। दे रखा है कि कार्बन चक्कर कहां यूज होता है, उसे देखो जो अपने के पास दे रखा है मिलान करो, नाइट्रोजन चक्कर के साथ मिला दो, यानी कि बी का एक क्या रहने वाला है? बी का एक रहने वाला है। फिर देखो कार्बन चक्कर कहां होता है? फास्फोरस चक्कर क्या होता है? चट्टानों के रूप में, यानी कि सी का क्या रहने वाला है? सी का रहने वाला है 2। फिर दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जल चक्कर, यहां पर जल निकाय दे रखा है, यानी कि डी का रहने वाला है 4। अब बच गया ए, ए का क्या होगा? ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होगा। ए का क्या रहने वाला है? 3 रहने वाला है। ये 9वीं की क्लास से उठाया गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, उसको दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पास का दिखाई दे रहा है। जब दूर का दिखाई ना दे, पास का दिखाई दे, तो कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। लेकिन सर पेपर में तो ऐसा कोई नाम नहीं है, लेकिन निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। कौन सा पिया बोलते हैं भाई? मायोपिया बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? मायोपिया। और ये कहां से? क्लास 10 से उठाया गया प्रश्न है। कहां से उठाया भाई? क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक से उठाया गया प्रश्न है, मायोपिया। और इसका संशोधन है तो कौन सा लेंस किया जाता है भाई? संशोधन है तो कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। देखो भी, मनुष्य में बच्चे का लिंग पिता द्वारा निर्धारित किया जाता है। एकदम सही बात है। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? पिता द्वारा। क्यों किया जाता है? क्योंकि पिता में कितने गुणसूत्र होते हैं? 2 गुणसूत्र, एक्स और वाई अलग अलग होते हैं। नर में 2 प्रकार के युग्मक शुक्राणु उत्पन्न करता है, जिसमें से 50% एक्स गुणसूत्र होता है और 50% वाई गुणसूत्र होते हैं। ये कथन भी सही बोल रहा है, ये कथन भी क्या बोल रहा है भाई? सही बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है? ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ये बोल रहा है एकदम सही बात है, व्याख्या कर रहा है। दोनों कथन सही है, लेकिन ये कह रहा है व्याख्या नहीं कर रहा है। ये बात गलत, ये बात गलत। कौन सा रहेगा? ए रहने वाला है। ए और आर दोनों ही सही है, और उसकी व्याख्या और हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं के आर्थिक महत्व के बारे में इसने दे रखा है। ये और ये कौन सी किताब से है? ये भी क्लास 10 लेसन नंबर 8 से उठाया गया प्रश्न है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं के आर्थिक महत्व के बारे में पूछा है कि लेक, लेक क्या होता है? लेसिफेरा लेका, जिससे क्या बनाया जाता है? लाख बनाया जाता है। आपने कभी महाभारत देखी हो तो लाख ग्रह को जला दिया गया था, वही लाख। तो लेक एक प्राकृतिक रोल है जो कीट लेसिफेरा लेका से स्रावित होता है। एकदम सही बात है, लेसिफेरा लेका से इसका प्रयोग किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन जैविक अपशिष्टों को विघटित करने से केंचुए का उपयोग करके किया जाता है। एकदम सही बात है। जो वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है, वर्मी का अर्थ होता है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, यानी कि, तो उसी में केंचुए का प्रयोग किया जाता है। नीली क्रांति दूध उत्पादन में, ये बात एकदम गलत कर दी। नीली क्रांति दूध उत्पादन में नहीं थी। यहां पर किसमें थी? ये नीली क्रांति मत्स्य पालन में थी। किसमें थी? मत्स्य में। दूध के लिए तो कौन सी होती है? श्वेत क्रांति होती है। कौन सी होती है भाई? श्वेत क्रांति होती है। क्रांतियां याद कर लेना, नेक्स्ट पेपर में कहीं भी मिल सकता है। मत्स्य पालन में मछली, झींगा और घोंगे के मृदु कवच झीलों का प्रयोग किया जाता है। एकदम सही बात बोल रहा है। यानी कि इसमें कौन सा कथन गलत बोल दिया था? इसने सी कथन बोला है, गलत। ए बी और डी एकदम सही है, ए बी और डी। और ये कहां से आया है? क्लास 9, क्लास 9 का लास्ट चैप्टर, लास्ट लेसन से ये प्रश्न को उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इतना ही क्वेश्चन है। ये आज का एलडीसी पेपर के आंसर की थी, जो साइंस विषय की। बोल रहे हैं कि RSSM भी क्या पता पेपर कहां से बनाती है, कहीं से नहीं बनाते। ऑथेंटिक बुक क्लास 9वीं 10वीं और 8वीं की बुक से ये सारे प्रश्न बनाए गए हैं। ये गाइडों के चक्करों में अपने पड़े रहते हैं। अलग अलग पब्लिकेशन की गाइडें किसी काम की नहीं है, ओनली ऑथेंटिक बुकें पढ़े, जहां से जितने भी प्रश्न आएंगे सारे वहीं से आने वाले हैं, और आप पेपर में मजे से करके आओगे और सारे प्रश्न हल करके आओगे। धन्यवाद।